जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 7. Today topic is about volume of a cylinder, and volume of a cylinder have a formula, and formula is pi r square h. Volume of a cylinder is equal to pi r square h. You well know what is the mathematical value of pi, 22/7. Pi की mathematical value is 22/7. R is for radius. Square mean multiply 2 times this value. H is height of the cylinder. R is radius of the cylinder. R square mean multiply radius value 2 times. Multiply radius value 2 times. So here are some questions is given in our assignment number 2 to find the volume of a cylinder. In these questions, sometimes radius is given and sometimes diameter is given. You can see part number 1 and part number 2. Here in these two questions, radius is given, and in part number 3 and in part number 6 on your assignment work, part number 3 and part number 6 is with diameter. You well know how can we find radius from diameter. Yes, we all know the formula d/2. R is equal to d/2. It is very easy to find out the formula, to find out the radius from through this formula. R is equal to d/2. Radius is the half of diameter. It is no problem कि हमें क्वेश्चन में रेडियस गिवन है या डायमीटर गिवन है. आपने सबसे पहले ये जज करना है कि अगर आपको रेडियस गिवन है या डायमीटर गिवन है और दूसरी चीज आपको हाइट गिवन है, तो क्या बेटा वो तमाम जो है उनकी जो मेजरमेंट है वो सेम है. अगर मीटर दोनों मीटर में हो, वेल एंड गुड. दोनों सेंटीमीटर में हो, वेल एंड गुड. ऐसे नहीं हो सकता कि एक मेजरमेंट सेंटीमीटर में हो और एक मेजरमेंट जो है वो मीटर में हो. हमें दोनों की मेजरमेंट को जो है वो सेम लेना है. दोनों अगर सेंटीमीटर में है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा. तो आपकी असाइनमेंट जो है इसके क्वेश्चन आपने मस्ट करने हैं, और ये तमाम बुक से ही लिए गए क्वेश्चंस हैं. आपकी बुक की एक्सरसाइज 3.4 से हैं. पेज नंबर है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का 88. यहाँ पर अब मैं आपके साथ जो है दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चंस को शेयर करूंगी. व्हेन रेडियस इज गिवन, टाइप नंबर 1, एंड व्हेन डायमीटर इज गिवन, टाइप नंबर 2. तो टाइप नंबर 1 को डिस्कस करते हैं. व्हेन रेडियस इज गिवन. Now question number 1, find the volume of a cylinder. Here in this question, radius is given. Radius of this cylinder is 1 centimeter and denoted by r. Radius of this cylinder is 1 centimeter. Radius of this cylinder is 1 centimeter and denoted by r. Height of this cylinder is 3.5 centimeter and denoted by h. It's clear? Two things are given, radius and height. थर्ड थिंग, वॉल्यूम हैव टू फाइंड. क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. वॉल्यूम को स्मॉल v से डिनोट करते हैं. वॉल्यूम को स्मॉल v से डिनोट करते हैं. बिल्कुल मेरे साथ साथ आपके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि आपने ये तीनों चीजें अपनी कॉपी में लिख ली हैं. तो सिलेंडर को हमें मेजरमेंट से नहीं बनाना, बस आपको एक सिलेंडर शेप बनानी है. ये सिलेंडर शेप मेजरमेंट से नहीं बनाते, यानी कि आपने स्केल रखकर 3.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ नहीं करनी. आपने बस एक शेप बनानी है सिलेंडर की. ये फंडामेंटल मैथमेटिक्स है, इसमें एग्जैक्ट मेजरमेंट्स नहीं होती. सिलेंडर की शेप बाय यूजिंग पॉइंटर बनाना कंपलसरी है. विदाउट सिलेंडर की शेप आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते. आपको पॉइंटर से सिलेंडर बनाना ही बनाना है. नाउ कम ऑन द सॉल्यूशन स्टेप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट, वी नो डेट. हम क्या जानते हैं? हम तो फॉर्मूला जानते हैं. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दिस फॉर्मूला इज न्यू फॉर यू, बट you have to learn this formula by understanding complete. Pi r square h. Pi r square h. Pi mean 22/7. R square mean multiply r value 2 time. Multiply the r value 2 time. And h is the height which is given in centimeter. Now please quote the values. Pi की वैल्यू क्या है? 22/7. पाई में और आर में क्या रिलेशन है? मल्टीप्लीकेशन का. तो जब हम वैल्यूज कोड करेंगे तो हम इसमें मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और इसके बाद आपके पास जो आर है
देखो इस क्वेश्चन में आपको आर कितना गिवन था, 1 सेंटीमीटर। आपको कोई भी आर गिवन हो, आपको सबसे पहले उसको स्क्वायर फॉर्म में शो करना है। क्यों? अभी हम उसको सॉल्व नहीं कर रहे, अभी तो हम जस्ट उसमें वैल्यूज को कोड कर रहे हैं, ठीक है। आर स्क्वायर की जगह पे आपने आर की जगह पे लिखना है 1 सेंटीमीटर, और क्योंकि ये स्क्वायर लेना है तो आप ब्रैकेट लगाओगे। इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? होल। मैंने आपको एक्सपोनेंट के चैप्टर में इसको रीड करना भी बताया था। 1 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, इट्स मीन 1 का भी स्क्वायर और सेंटीमीटर का भी स्क्वायर। 7th क्लास एक्सपोनेंट का चैप्टर आपके, अब आपने कभी आप उसको उसकी मेन पॉइंट्स को भूल ही नहीं सकते हो। आपको समझ लें कि वो तो ऐसे है जैसे कि आपको ये पता है कि 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। तो बेटे एक्सपोनेंट्स का चैप्टर अब आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी टिप्स पे सारा काम होना चाहिए। अब आपको पता चल गया है कि मैंने यहाँ पर अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाते तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ सेंटीमीटर का स्क्वायर ले रहे हो, आप जो आर की रेडियस की वैल्यू है उसका स्क्वायर ले ही नहीं रहे। तो ब्लंडर हो जाएगा, मिस्टेक नहीं होगी, ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी, ऐसी मिस्टेक जो कि बियरेबल नहीं होगी। ब्रैकेट शो करनी जरूरी है। 1 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, इट्स मीन 1 का भी स्क्वायर और सेंटीमीटर का भी स्क्वायर। चलें, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएं। यहाँ अब आपके लिए ब्रैकेट कंपलसरी नहीं है, मैंने ब्रैकेट लगाई है क्योंकि मैं अपनी वैल्यूज को सेपरेटली कोड करती हूँ। यहाँ आप 3.5 सेंटीमीटर पे ब्रैकेट लगाओगे तो बेटे यू आर अ वेरी वेरी गुड स्टूडेंट। नहीं लगाओगे इट्स अपॉन यू। आप नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पर कोई स्क्वायर इशू नहीं है, आप बेशक ना लगाएं। नाउ कम ऑन नेक्स्ट स्टेप, वैल्यूज कोड हो गई। पाई की वैल्यू कोड की, आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी वो कोड की, एच की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी वो कोड की। और अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम स्क्वायर को ओपन करने जा रहे हैं। स्क्वायर मीन मल्टीप्लाई द गिवन बेस या गिवन वैल्यू 2 टाइम्स। स्क्वायर मीन्स मल्टीप्लाई द गिवन वैल्यू 2 टाइम्स। तो आपके पास आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर। देखो 1 सेंटीमीटर को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये स्टेप शो करना जरूरी है। मल्टीप्लाई 3.5 एज इट इज, और अब तमाम ब्रैकेट्स ओपन हो गई हैं। हमने जितनी भी ब्रैकेट्स गिवन थी सब ओपन कर दी हैं। नाउ इट्स अपॉन यू। अगर आप अगर आपको ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है तो बेटे 22/7 क्योंकि पाई की वैल्यू है तो पहले आप आर को और एच को मल्टीप्लाई कर लो। ऐसे तीनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई तो नहीं ना कर सकते, फिर तो हमें कोई मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, आर स्क्वायर को और एच को मल्टीप्लाई करेंगे, जो उसका आंसर आएगा उसके साथ पाई को मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर क्यूब क्यों आया? चलो ये तो बड़ा आसान सवाल है। 1 1 आर 1 और उसको आपने 3.5 से मल्टीप्लाई किया तो 3.5 ही आएगा। अब देखो सेंटीमीटर कितने हैं? सेंटीमीटर हैं 1 2 3। एक 1 का सेंटीमीटर, फिर एक 1 का सेंटीमीटर 2 हो गए, और एक सेंटीमीटर है 3.5 के साथ। when base is equal powers add, when base is equal powers add, तो 3 सेंटीमीटर हैं और इनकी पावर कितनी आएगी? 3 सेंटीमीटर क्यूब। multiply these 3 values and answer will come in centimeter cube. Now multiply numerator with numerator. Now in next step multiply numerator with numerator। 3.5 को मल्टीप्लाई करोगे 22 से, आंसर आएगा 77 सेंटीमीटर क्यूब एज इट इज, और डिवाइडेड बाय 7। इसको कैलकुलेटर से डिवाइड कर दो, ये सारा काम आपने कैलकुलेटर से ही करना है, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 11 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक हिंट देना चाहती हूँ, और मैं आपसे उम्मीद भी करती हूँ और रिक्वेस्ट भी है मेरी कि प्लीज यूनिट लिखते हुए मिस्टेक ना करें। सरकमफेरेंस सेंटीमीटर में आती है, सरकमफेरेंस सेंटीमीटर में आती है, एरिया स्क्वायर में आता है, वॉल्यूम क्यूब में आता है। अगर आपको ये अभी याद नहीं हो रहा तो आप लिख लो, सरकमफेरेंस डिनोटेड बाय सी है ना, सी लिखो, सेंटीमीटर में आंसर आएगा हमेशा। एरिया, चाहे वो एरिया है या वो सरफेस एरिया है, आंसर किस में आएगा? स्क्वायर में, आंसर आएगा स्क्वायर में, और वॉल्यूम का आंसर आएगा क्यूब में। चलें, यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया।
और अब हम इसी का एक, जब व्हेन रेडियस इज गिवन, तो ये आपके पास एक और क्वेश्चन है स्क्रीन पे, ये है पार्ट नंबर, कौन सा पार्ट नंबर है बेटे, ये देख के आते हैं क्या वैल्यू है, 21 सेंटीमीटर, पार्ट नंबर 6 है शायद, नहीं, नहीं 2 सेंटीमीटर है, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 है। Radius is given, height is given, and volume have to find. Radius is given, height is given in centimeters, and volume have to find. And we know that the formula of volume of a cylinder is equal to pi r square h. First of all, we code the values, then we open the square, then we multiply r with h, then we multiply the answer value with pi and divide it by 7. आप तमाम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। Now, dear students, here is type number 2 when diameter is given. Here is type number 2 of questions. When diameter is given, then we have to find radius first of all. अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में, सिलेंडर के क्वेश्चन में डायमीटर गिवन होगा, तो हमें सबसे पहले उसका रेडियस फाइंड आउट करना है, एंड फॉर्मूला इज दिस, r इज इक्वल टू d over 2. डायमीटर लिखो, डिनोटेड बाय d इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। हाइट जो है वो हमें 100 सेंटीमीटर, एच डिनोटेड बाय एच क्वेश्चन में गिवन है। These two things is given in our question. Now we have to find radius because in our formula there is no use of diameter. हमारा जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है उसके अंदर तो हमें डायमीटर की वैल्यू चाहिए ही नहीं, हमें तो रेडियस की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम डायमीटर से रेडियस फाइंड आउट करेंगे। कैसे करते हैं, डायमीटर को हाफ करें तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाती है, तो d over 2, 21 over 2, आंसर इज 10.5 सेंटीमीटर। आप लोग कैलकुलेटर से करके देख लो, समटाइम्स बेटे हो सकता है मैं मिस्टेक पे हूँ, तो आप मेरे साथ कैलकुलेट किया करो इन वैल्यूज को, ताकि हम एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकें। Now we have to find the volume. First of all, we write solution, then we write, we know that the formula of volume of cylinder is equal to pi r square h. Pi r square h, pi mean 22 over 7, r square mean multiply the radius value 2 times. First of all, you write this in square form. आर की वैल्यू को स्क्वायर फॉर्म में लिखोगे। स्क्वायर फॉर्म में मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स अगर वो ये समझेंगे कि ये ब्रैकेट डालें या ना डालें, जी कोई बात नहीं, तो बात है बेटा, अगर आपने ब्रैकेट शो ना की तो इसका मतलब है कि सिर्फ सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर आप ब्रैकेट शो कर रहे हो तो इसका मतलब है कि 10.5 का भी स्क्वायर और सेंटीमीटर का भी स्क्वायर, तो हमें दोनों का स्क्वायर लेना है, इसलिए हम होल स्क्वायर लगाएंगे। होल का मतलब तमाम फुल वैल्यूज का स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट लगानी जरूरी है। मैं अपनी एज की वैल्यू को भी ब्रैकेट लगाती हूँ, आप अगर नहीं चाहते तो आप ना लगाएं। 100 सेंटीमीटर एज है, वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, एज की जगह लिखो 100 सेंटीमीटर, आर की जगह जो हमने आर फाइंड आउट करके आए हैं डी ओवर 2 करके 10.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाई 10.5 सेंटीमीटर इंटू 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर इंटू 10.5 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर एज इट इज कॉपी डाउन करो, और 22 over 7 एज इट इज कॉपी डाउन करो। Square mean multiply 2 times. Square mean multiply 2 times a given value. अब हमें सबसे पहले पाई को मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले आप आर को और एच को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। आर को और एच को मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर से, पहले लिखो 10.5, फिर लिखो मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करो, फिर 10.5, फिर मल्टीप्लाई का वो प्रेस करो बटन, फिर 100, तो कंफर्म आंसर आएगा। होल नंबर में आंसर आ रहा है, डेसिमल में आंसर नहीं आएगा। 11025 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर फर्स्ट, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर फर्स्ट, और देन वी डिवाइड द वैल्यू विद 7। 7 जो है वो हमारा डिनोमिनेटर है और पाई की वैल्यू थी। पहले आप 11025 को मल्टीप्लाई करो 22 से, और फिर जो आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाय करो 7 से।
तो बेटे होल नंबर का आंसर आ रहा है 34650 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों आ रहा है? क्योंकि 3 सेंटीमीटर ऊपर मल्टीप्लाई हुए थे। जब आपने स्क्वायर को खोला था तो 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है हमारे एज का, तो 3 सेंटीमीटर हो गए। 3 सेंटीमीटर को जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा, व्हेन बेस इज सेम पावर्स ऐड। तो यहाँ पर आंसर हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अगर कुछ स्टूडेंट्स को भूल जाने की आदत है तो उनको मैं बता चुकी हूँ कि सरकमफेरेंस सेंटीमीटर में आती है, एरिया या सरफेस एरिया स्क्वायर में आता है, और वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है। किसी भी चीज का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लोगे ना, क्यूब में आंसर आएगा। ये क्वेश्चन आपने मेरे साथ सॉल्व किया। अब बेटे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर आप इसको सॉल्व कर लो। और यहाँ पर मेरा आपके साथ लेक्चर खत्म होता है। और आज हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था सिलेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आज मैंने आपके साथ ये चैप्टर फिनिश कर दिया है। पहले हमने सर्कल के बारे में पढ़ा था और अब हमने सिलेंडर के बारे में पढ़ा है। तो दिस इज अवर लास्ट लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया है। बेटे कैलकुलेशन हार्ड और टफ नहीं है, सिर्फ फार्मूलाज की अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी सी, और फार्मूलाज ही लर्न करने हैं, तो बहुत अच्छे से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेशन का कोई भी स्टेप आपने स्किप नहीं करना। आप कुछ भी फाइंड आउट कर रहे हो ना, आपने इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट करनी है। सिलेंडर और सर्कल्स को पॉइंटर से ड्रॉ करना जरूरी है इन क्वेश्चंस में, चाहे आपसे कोई कहे या ना कहे, आपने ड्रॉ करने ही करने हैं। चलें जी, उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।